Good morning, everyone. How are you? Welcome to my class. Sorry, today I am going to start chapter 13, and the topic of our chapter is a shelter so high. Okay. In this chapter, ये एक ट्रैवलर की कहानी है एंड उसका नाम क्या है? गौरव जानी एंड उसका फ्रेंड लोनर. लोनर कौन है? उसका पार्टनर मोटर साइकिल. लेकिन वो कह रहे कि लोनर कभी भी अकेला नहीं रहता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ. तो उसने कहा कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं. मुंबई के भीड़ भाड़ शोरगुल वाले शहर में हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे इंडिया में रोड्स पे चलना, जर्नी करना मेरी मोटरसाइकिल पे. आप लोग तो ट्रेन वगैरह से जर्नी करते हो, लेकिन इसने क्या कहा गौरव जानी ने कि मुझे मेरी लोनर के साथ ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. फिर उसने बताया कि मैं मेरी मोटरसाइकिल पे ही अपनी सारी चीज़ें कैरी करके लेके जाता हूँ. तो गौरव जानी हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स, जो भी उसको ज़रूरत होती है, लाइक स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लॉथ्स, फूड, है ना. और क्योंकि उसे कहीं भी वो जाता है जर्नी के लिए तो बीच बीच में उसे हर चीज़ की नीड होती है. तो वो सारी चीज़ बार बार ज़रूरी थोड़ी कि मान लो किसी एरिया से गुजर रहा है, वहाँ पे मार्केट हो और वो कोई चीज़ परचेज़ कर ले. तो उसने बताया कि मैं सारी चीज़ अपने साथ, इवन मैं पेट्रोल का भी एक्स्ट्रा कैन मेरे साथ लेके चलता हूँ, कैमरा. तो लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. अब वो कहाँ जा रहा था? अभी तो वो दिल्ली जा रहा था. तो उसने बताया कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाने में 3 days लग गए, क्योंकि मुंबई से जो दिल्ली की का जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है. तो उसने बताया कि मेरे को दिल्ली तक जाने में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाई दी, लेकिन दिल्ली तो मुझे बिल्कुल ही मुंबई जैसा लगा, है ना. क्योंकि सेम उसी टाइप के ही जैसे मुंबई में बड़े बड़े हाउसेस है ना, सीमेंट के, ब्रिक के बने हुए, ग्लास के, स्टील के ना, ऐसे ही दिल्ली में भी सब कुछ मुंबई के बराबर था. तो मुंबई से दिल्ली की का डिस्टेंस कितना है? 1400 किलोमीटर. तो उसने बताया कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अब वुडन हाउसेस देखूंगा, है ना, स्लोपिंग रूफ वाले, कवर्ड, स्नो से कवर्ड वाले, क्योंकि उसने बुक्स वगैरह में ऐसे हाउसेस की पिक्चर देख रखी है. तो उसने बताया कि आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू. उसने दिल्ली में कुछ और सामान परचेज किया, उनको पैक किया और उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की. इन 2 days वी वर इन मनाली. और 2 दिन में फिर वो कहाँ पहुँच गया? मनाली. उसे मनाली में उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो हिल स्टेशन है, वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह, है ना, ग्रीनरी वगैरह बहुत होती है. तो उसने बताया कि नाउ मेरी रियल जर्नी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वहाँ पे के जो मनाली वगैरह के जो रोड्स होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं, जिगजैग स्टाइल के होते हैं ना. तो वहाँ पे मोटरसाइकिल तो चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो उसने बताया कि इस तरह से अब मैं मनाली पहुँच गया हूँ. और नाउ आप बताओ कि विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. जब आप मैप देखोगे तो आपको ये बताना है कि मुंबई से कश्मीर के बीच में कौन कौन से स्टेट पास होते हैं. तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना. अब इनकी सिटी बतानी है, सॉरी कैपिटल बताना है. तो महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, पंजाब एंड हरियाणा दोनों का सेम कैपिटल है चंडीगढ़, है ना. हिमाचल प्रदेश. तो इस मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया. मनाली तो हिली एरिया है और किस स्टेट में? इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. अब ये गौरव जानी का न्यू होम है. उसने कहा कि इतने लंबा सफ़र करके लोग थक गए थे, अब इनको कुछ खाने की भी आवश्यकता थी और रात हो चुकी थी. तो ठंडी हवा चलती है ना वहाँ पे माउंटेन वाले एरिया में, तो उनके लिए प्रोटेक्ट के लिए कुछ तो चाहिए. तो वहाँ पे वो अपने साथ टेंट लेके फोल्ड करके चलते हैं. तो उसने बताया कि मैंने वहाँ पे मेरा नायलन टेंट जो था, नायलन का बना हुआ, वो मैंने वहाँ पे फिट किया, लगाया उसको
और फिर जो लोनर है उसको मैंने टेंट के बाहर खड़ा कर दिया, है ना, क्योंकि सुबह फिर मुझे उठना था, और वो उसके अंदर सो गया। वो बोला कि मेरा टेंट इतना स्मॉल था कि मैं सिर्फ उसमें फिट हो सकता हूँ। नाउ दिस इज द मैप। गुजरात, गुजरात की क्या है कैपिटल? गांधीनगर। महाराष्ट्र मुंबई। पंजाब एंड हरियाणा दोनों की चंडीगढ़। ओके, नाउ हैव यू एवर स्टेड इन ए टेंट? क्या आप कभी टेंट में रहे हो? यस या नो? अगर मान लो वो कह रहा है कि अगर आपको कहीं 20 डेज के लिए जाना है अकेले और आपको एक टेंट में रहना है, तो आप क्या क्या चीज़ें ले जाओगे? तो आपको उनके लिए थिंग्स के नाम बताने, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वही तो ले जाएंगे, थोड़ी कि खाली हम क्लॉथ अटैच ही भर के ले जाएंगे, नहीं ना। शूज़ है, कैमरा है ना, फूड आइटम्स हैं, क्लॉथ्स है, अगर ठंड हुई तो स्वेटर लेके जाएंगे, ब्लैंकेट है, खाना बनाने पड़ गया तो स्टोव है, वाटर है, पैक्ड फूड आइटम है ना, इनसे सब चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन? हाउसेज गौरव जानी को भी बहुत सारे रास्ते में दिखे, कुछ कच्चा हाउस, कुछ पक्का हाउस, ना, कुछ वो वाले स्लोपिंग रूफ वाले हाउस, है ना। नाउ इन कोल्ड डिजर्ट एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। उसके बाद उसने बताया कि मैं और लोनर ले पहुँचे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डिजर्ट। लेह को कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है बिकॉज लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जब बारिश कम होती है तो सूखा ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन ए क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज एज आई रोड स्लोली एंड आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। उसने बताया कि जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चों का ग्रुप मुझे फॉलो कर रहा है, और उन्होंने उनको बोला झूले झूले। अब इसको गौरव जानी को तो पता ही नहीं चला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झूले झूले। फिर उन्होंने बताया कि झूले झूले मीन्स वेलकम, वेलकम, स्वागत। तो देवर, वो जितने चिल्ड्रन थे उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे, उसके लोनर को भी देख के, और सभी लोग क्या चाहते थे कि वो उनके घर आए। एंड लास्ट में वो ताशी के साथ उसके घर गया। ताशी उसको अपने घर ले गई। वहाँ उसकी जो ताशी का जो बिल्डिंग थी ना, उसमें 2 फ्लोर्स थे, और जो हाउस था वो पूरा किसका बना था? स्टोन्स का। एक दूसरे के ऊपर स्टोन्स रख के, आपको इस पिक्चर में भी स्टोन्स दिख रहे हैं ना, ये देखो छोटी सी स्मॉल गर्ल के पास स्टोन दिख रही है। तो एक दूसरे के ऊपर स्टोन्स रख के, और उसका ताशी का हाउस था, और जो वॉल्स थे दे आर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। द हाउसेज लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ hay stored there। उसने देखा कि वुडन स्टेप्स थे, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, है ना, जहाँ पे वो रहते थे। तो ताशी ने उसे बताया कि जो ग्राउंड फ्लोर है ना, द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स। वो सिर्फ हमारे एनिमल के लिए, या फिर हमारा जो नेसेसरी आइटम होता है हम उनको वहाँ पे स्टोर करते हैं, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। नीचे अगर हम विंडो वगैरह रखेंगे तो कोल्ड एयर आएगी, हम लोग वहाँ पे सो भी नहीं पाएंगे। इसलिए तो उसने बताया गौरव जानी ने कि ग्राउंड फ्लोर पे इसीलिए कोई भी विंडो नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ट्री के ट्रंक्स को यूज़ किया था। फिर ताशी उसको अपने घर पे ऊपर रूफ पे ले गई, तो उसने बोला वाह व्हाट ए व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। और सब फ्लैट रूफ्स पे कहीं पर रेड चिली सूख रहे हैं, कहीं पे कुछ वेजिटेबल सुखा रखे, किसी ने पंपकिन सुखा रखा, किसी ने येलो कॉर्न सुखा रखा, है ना, किसी ने पैडी, किसी ने काउडंग केक्स। तो ताशी ने उसको बताया कि ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समर सीजन में वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फिर हम उसको विंटर के लिए स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उस समय में फ्रेश फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल नहीं मिलता। फिर उसने इस तरह से ताशी का सारा घर देखा, और फिर उसने वहाँ पे थिक वॉल, वुडन फ्लोर, वुडन सीलिंग, ये सारी चीज़ वहाँ पे थी। तो देन ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली, वो ग्राउंड फ्लोर पे, ताशी और उसकी फैमिली जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे क्यों रहते थे? क्योंकि देयर आर नो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। दिस वुड कीप द रूम वार्म, रूम को गर्म रखता था, इवन ड्यूरिंग विंटर में भी। दैट्स वाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? आपके घर का रूफ कैसा है? तो फ्लैट है।
एंड व्हाट ऑल इज़ द रूफ यूज फॉर, आप किस लिए यूज़ करते हो? तो आपकी मम्मी क्लॉथ्स ड्राई करने के लिए, या पोटैटो का भी चिप्स बनाया, पापड़ बनाया ना, इनको ड्राई करने के लिए रूफ का यूज़ होता है। नाउ पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, से बताया कि लोनर हैड ए टफ टाइम जिग जैगिंग अलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन रोड। उसने बताया कि बहुत अब हमारा टफ टाइम है, क्योंकि इतना जिग वाला रास्ता है कि चलाना बहुत मुश्किल है, कहीं कहीं पर तो रोड ही नहीं निकलते हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। तो उसने कहा कि मैं रॉकी प्लेन्स की ओर मतलब मूव कर रहा था, जिसका नाम था चंगथंग, जगह का नाम है। दिस प्लेस इज एट ए हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, इट इज़ सो हाई। और हाई जगह पे आपको पता है कि ब्रेथ करने में डिफ़िकल्ट होता है। तो उसने बताया कि उसको हेडेक होने लग गया, उसको वीक फील करने लग गया वो। तो उसने बताया कि मुझे वहाँ पे पेट्रोल पंप भी दिखा, कोई मशीन नहीं दिखा, कोई मैकेनिक नहीं दिखी, सिर्फ मुझे ब्लू स्काई दिख रहा था, है ना, और चारों तरफ ब्यूटीफुल लेक्स दिख रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारे डेज नाइट पास हो गए, और लोनर और मैं चलते गए। सडनली वन मॉर्निंग मैंने देखा कि एक जगह फ्लैट ग्रासी लैंड, और वहाँ पे बहुत सारे शीप एंड गोट्स ग्रेज कर रहे, चल रहे हैं, और कुछ मुझे टेंट्स दिखे। तो मैंने सोचा कि भाई ये कैसे रहते होंगे यहाँ पे, और ये लोग क्या कर रहे हैं इतनी दूर ऐसे एरिया में। तो उसने बताया कि गौरव जानी ने कि दिस प्लेस इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ। तो हाई वाली जगह पे क्यों प्रॉब्लम होती है सांस लेने में? क्योंकि द एयर बिकम्स थिनर, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो एयर होती है वो हल्की होती जाती है, और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। अब विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, आपको कोई हाईएस्ट प्लेस पता है? आप कभी गए हो कहीं? तो आप कुछ भी, लद्दाख में रोहतांग पास एक जगह है, वो बहुत ही हाईएस्ट प्लेस है, ओके, द चंगपा। देन आई मेट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चंगपा, अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन। तो उसने बताया कि एक ट्राइब मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे, एक छोटा सा विलेज टाइप का जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं ना, वहाँ पे कुछ टेंट थे, तो एक छोटा सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसने बताया कि यहाँ पे चंगपा ट्राइब में 5000 लोग रहते हैं, और चंगपास जो होते हैं वो ऑलवेज मूव करते हैं अपनी गोट्स के साथ, है ना, और शिप के साथ वो ऑलवेज मूव करते हैं। और उनको जो उनकी नीड होती है, मिल्क है, मीट है, स्किन है, कुछ भी उनको चाहिए, या स्वेटर्स के लिए, कोट्स के लिए वूल वगैरह है। तो उन्होंने बताया कि देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर्स, एक तरह से उनकी जो गोट है उनके लिए खजाना है। क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जिसके पास, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जितने ज़्यादा गोट सिप होंगे वो उतने ज़्यादा रिच माने जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के गोट्स होते हैं, और इनकी जो वूल होती है वो बहुत फेमस होती है, और उनसे पश्मीना एक वूल तैयार होता है, और ये पश्मीना शॉल रेडी होता है। जो चंगपास होते हैं वो अपनी गोट्स को चराने के लिए जाते हैं हायर प्लेसेस पे, कोल्डर प्लेसेस पे, है ना, उनकी जो सॉफ्ट हेयर होती है वो उन्हें इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में, ठंड में, उन्हें बचाने का काम करती है। तो उसने बताया कि है ना, चंगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक। उसने चंगपास जो से अपने हॉर्सेस पे भी, याक्स पे भी, है ना, सारी चीज़ कैरी करके ले जाते हैं, और वो 2.5 आवर्स में सब कुछ पैक करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो उसने बताया कि लगेज, देन द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम, सेठ नामग्याल ने उसे बोला कि आपका स्वागत है। तो उसने देखा कि खूब बड़ा कोन शेप्ड का टेंट था वहाँ पे, है ना, कोन शेप्ड का टेंट था, और उस टेंट को ये लोग कहते हैं रेबो इज ए टेंट मेड ऑफ याक हेयर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ याक, एंड जो याक के हेयर से जो टेंट बनाया गया उसको इन्होंने नाम दिया रेबो। याक हेयर को, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स होती है, उसको वो वूवन करते हैं, बुनते हैं, उनको स्टिच किया जाता है, और फिर उससे स्ट्रॉन्ग एंड वार्म, है ना, ये टेंट तैयार होता है, जो उनको आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह से, ठंडी ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करता है। जो इसके याक्स के जो हेयर्स होते हैं ना, उसको बहुत टाइटली टाइट किया जाता है ना, 9 स्टिक्स के साथ, और फिर उस तरह से ये लोग अपना टेंट हर जगह लगाते हैं, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द cold winds. Okay, now this is a picture of
पश्मीना शॉल जो है वो बहुत गर्म होता है। ये आप जितना एक 6 स्वेटर पहनोगे ना, ये पश्मीना शॉल वूल एक 6 स्वेटर के बराबर इतना गर्म होता है ये। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, ये जो गोट्स होते हैं बहुत हाई एटीट्यूड पे पाए जाते हैं, और इनके जो हेयर्स होते हैं वो इतने मतलब सॉफ्ट और इतने गर्म होते हैं कि आप इसकी जो शॉल एक तो बहुत कॉस्टली मिलती है, और ये 6 स्वेटर के बराबर है, और इनको बनाने में 250 आवर्स एटलीस्ट कम से कम लग जाते हैं, तब जाके एक पश्मीना शॉल तैयार होता है। आप उस पर फिर वो एम्ब्रॉयड्री वगैरह करते हैं उसको गुड अच्छा लुक देने के लिए ना। नाउ एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट, जब उसने बताया कि हम टेंट के अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब इतना था बड़ा टेंट था कि हम उसमें स्ट्रेट खड़े हो सकते थे। उसने बताया कि मेरे टेंट की तरह नहीं था, छोटा सा है ना। तो उसने रेबोवास एक ऐसा लग रहा था जैसे बिग रूम हो, जैसे मुंबई में फ्लैट होता है ना, वो रेबो टेंट इतना बड़ा था उसने बताया। और मिडिल में 2 वुडन पोल्स लगे हुए थे, और चूल्हा भी था वहाँ पे है ना, खाना वाना बनाने के लिए। तो उसने नमक्याल ने उनको बताया कि इस सॉरी इस टेंट का डिज़ाइन 1000 ईयर्स पहले ही बनाया गया था, और टेंट प्रोटेक्टेड द चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और इस तरह से वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और नियर द रेबो टेंट के पास एक वो लोग प्लेस रखते हैं जहाँ पे वो अपनी शीप एंड गोट्स को सेफ रखते हैं। आपको इस पिक्चर में दिख रही है ना, एक के ऊपर एक स्टोन रख के एक वॉल सी बनी हुई है, और इस जगह को चंगपास लोग क्या कहते हैं, लेखा। द वॉल्स ऑफ ए लेखा आर मेड विद स्टोन से बने होते हैं, और यहाँ पे ये अपना शीप एंड गोट को सेफली रखते हैं। और जितनी भी फैमिली होती है अपने एनिमल्स पे एक स्पेशल मार्क करके रखती है ताकि एनिमल्स उनके मिक्स नहीं हो जाए। जो वुमेन होती हैं या उनकी यंग गर्ल्स होती हैं उनके घर में, वो एनिमल्स को लेके से बाहर निकालती है, काउंट करके लेके जाती है और काउंट करके वापस रखती हैं इस तरह से। ओके, नाउ टुवर्ड्स श्रीनगर। अब एक इस पर क्वेश्चन है कि लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको किसी 5 एनिमल्स के बारे में बताना है जो आपके लाइफ का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो काऊ बफेलो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमें इससे मिल्क मिलता है ना। इस तरह से डॉग है, बहुत लोग डॉग को भी रखते हैं क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है, घर की देखभाल करता है। हॉर्स को भी बहुत लोग पुलिंग कार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, बुल वगैरह भी पुलिंग कार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं ना। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स हैं वो हमारी लाइफ का बहुत पार्ट है। डू गोट एंड शीप नीड देयर ओन फर एंड वुल। क्या शीप गोट को भी अपने फर की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, क्योंकि उनको वो ठंड से बचाती है। अब है श्रीनगर, उसने बताया कि मैं चंगपास के साथ कुछ डेज स्पेंड करके और फिर मैंने मूव कर लिया, और उसके बाद में कहाँ गया वो, टुवर्ड्स टाउन्स विच लुक लाइक ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। दिस टाइम आई टूक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। उसने बताया कि मैं ले से बिल्कुल डिफरेंट रूट पे था क्योंकि वो श्रीनगर की ओर जा रहा था कारगिल से होते हुए। उसने बताया कि मैंने रास्ते में बहुत सारे अमेजिंग बिल्डिंग डिफरेंट हाउसेस देखे। मैं श्रीनगर में बहुत दिन रुका, कुछ दिन, और मैं वहाँ के हाउसेस देखकर बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो गया है ना। उसने कहा कि कुछ हाउसेस माउंटेन पे थे, कुछ वाटर पे थे। तो इसने बताया कि मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, वो मेरे एल्बम में है। तो ये आपको एल्बम दिख रही है गौरव जानी की। इसमें फर्स्ट पिक्चर है टूरिस्ट वो केम टू श्रीनगर। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं ना यहाँ पे घूमने के लिए, वो उनको इस हाउस बोट में रहना बहुत अच्छा लगता है। और हाउस बोट जो है ये फर्स्ट वाला, ये 80 फीट लंबा और 8 to 9 फीट चौड़ा होता है। सेकंड पिक्चर में भी आपको यहाँ पे एक कुछ बोट टाइप की दिख रही है, इसको ये लोग कहते हैं डोंगा। ये भी एक बोट्स है और ये जाता है डल लेक झील है वहाँ की फेमस है ना, और झेलम रिवर पर। तो वो यहाँ पे इस डोंगा में उनको बहुत अच्छा लगता है इनको घूमना। और ये भी जस्ट लाइक ए हाउस, और इसमें बहुत डिफरेंट रूम्स होते हैं। थर्ड पिक्चर में आपको ब्यूटीफुल कार्विंग दिख रही है ना, तो ये हाउस बोट्स की जो सीलिंग्स होती हैं या बड़े बड़े हाउसेस की तरह, उनमें ऊपर छत पे ब्यूटीफुल कार्विंग होती हैं वुड पे बनी हुई, और इस डिज़ाइन को कहते हैं खत्म बंद, जो ऐसा लगता है जिगजॉ पजल जैसा इसका डिज़ाइन। फोर्थ पिक्चर में आपको दिख रहा है कश्मीर में कुछ हाउसेज जो होती हैं वो स्टोन से कट होके बनती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टोन रख के इनको
मड से कोट करके और फिर बनाया जाता है, वुड भी यूज़ किया जाता है। और ऐसे हाउसेस की जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे आइस वगैरह बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो जो स्नो जब मेल्ट होती है तो उनके जो स्लोपिंग रूफ होती है, तो जितने भी जो वाटर होते हैं वो स्नो होता है वो मेल्ट होके उस रूफ से पास होके नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। फिफ्थ पिक्चर में आपको कुछ ओल्ड हाउसेस में स्पेशल टाइप के विंडो होते हैं, आपको इसमें विंडोज़ दिख रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड डाब। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न एंड इट इज़ वंडरफुल टू सिट हेयर। यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से ऊंचाई से आपको पूरी जगह का व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है। एंड लास्ट पिक्चर, ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड एंड द डोर्स एंड विंडोज है ब्यूटीफुल आर्चेज, जिसको कहते हैं वो मेहराब। तो यहाँ पे उसकी उन्होंने जो एल्बम अपनी रेडी की श्रीनगर के हाउसेस की, ये कुछ हाउसेस है। ओके नाउ उसने कहा कि फिर मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया तो मैं इस तरह से उसने बताया कि मैं बहुत सारे जगह से पास होके गया, है ना, अलग अलग हाउसेस दिखे, सबके अलग अलग लाइफ स्टाइल दिखे। मेरा लेह में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, है ना। श्रीनगर में भी मैं वाटर पे हाउस बोट पे मैंने घूमा फिरा। उसने बताया कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस पर एक ऊपर शिकारा दिख रहा है, तो डल झील में ये शिकारा राइड जो होता है, इस पर टूरिस्ट जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं ना, उनको टूरिस्ट कहते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं। नाउ इन लास्ट रिटर्न जर्नी उसने कहा कि अब मुझे मेरे मूव करने का टाइम था। फिर जम्मू में आई सॉ हाउसेस आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। जैसा मैंने मुंबई में हाउस देखा था वैसे ही मुझे कुछ हाउसेस दिखे, सेम सीमेंट ब्रिक स्टील वगैरह के बने हुए, क्योंकि हाउसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसा ही बनाते हैं ना। बट आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रीनगर। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। मुंबई पहुँचे और उसने बताया कि मैं मतलब बहुत खुश था और मैं बहुत थक भी गया था, है ना। और मैं इसलिए खुश था कि मुझे बहुत सारे नई नई चीज़ों के बारे में वहाँ मैंने सीखा, मुझे वहाँ कुछ कुछ एक्सपीरियंस हुए, है ना। मेरे कैमरा में बहुत सारी ब्यूटीफुल मैं मेमोरीज़ कलेक्ट करके लेके आया, है ना। तो उसने कहा कि बट दिस वाज नॉट द एंड, नेक्स्ट टाइम मैं और मेरे लॉनर जब मैं सिटी से बोर हो जाएंगे तो हम अगेन एक नया जर्नी सेट करेंगे। आपको नीचे एक बेकरी दिख रही है इस पिक्चर में। तो कश्मीर में क्या होता है, एवरी लेन में एक बेकरी होती है, और कश्मीरी के जो लोग होते हैं ना कश्मीर के, दे डू नॉट कुक रोटीज़ इन देयर हाउसेज। वो अपने घर में रोटी नहीं बनाते हैं, और वो लोग हर जगह ऐसी बेकरी होती है और इस बेकरी से वो रोटी परचेज करते हैं। ओके, आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं। आपको इसमें हाउस बोटेज दिख रहे हैं, ये नीचे डल लेक की झील की पिक्चर देख रही है, शिकाराज है, हाउस बोट है। आप कभी श्रीनगर जाओ, जम्मू जाओ तो घूमना। ओके, है ना। नाउ दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव। आप भी बता सकते हो कि आप कहाँ पे रहते हो। तो हमारे सिटी में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, जो किससे बनी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, स्टोन मार्बल चिप्स ब्रिक्स वगैरह, है ना। बंगलो भी होता है, जिसको रिच लोग हैं वो प्रेफर करते हैं। कुछ हाउसेज होते हैं टीन रूफ के बने होते हैं, टीन वॉल्स होते हैं, वो अपने सब अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना हाउसेज रेडी करते हैं। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर हाउस, क्या क्या मटेरियल यूज होता है। तो आपको पता है पुअर लोग जो बनाते हैं उनके घर में मड है ना, वो लोग मड है कच्ची स्टोन्स वगैरह यूज़ करके, और जो रिच लोग हैं वो लोग मार्बल चिप्स ये सब आयरन स्टील ग्लास ये यूज़ करके बहुत सुंदर सुंदर हाउसेस रेडी करते हैं। तो गौरव जानी ने किस तरह के हाउसेस देखे, मुंबई में उन्हें अपार्टमेंट दिखा, कश्मीर में हाउसेस, मनाली में डिफरेंट टाइप स्नो वाले स्लोपिंग रूफ वाले, श्रीनगर में हाउस बोट, लेह में रेबो, है ना, बाकरवाल पीपल के हाउसेस दिखे, लेह में डिफरेंट स्टोन्स वाले हाउसेस दिखे। और हमारे यहाँ पे सिटीज़ में भी डिफरेंट टाइप के हाउस होते हैं, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, टेंट को भी हाउस कहा जाता है क्योंकि वो पैक करके एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं ना। हाउस बोट है। और स्नो वाले एरिए में इग्लू भी लोग पूरा स्नो का बना हुआ था हाउस। कारवा भी होता है, कारवे में लोग एक जगह से दूसरी जगह सारा सामान लेके जाते हैं जहाँ उनका नीड होती है उनको, और वहाँ पे वो कुछ टाइम रहते हैं और वापस सारा सामान पैक करके अपने कारवा को लेके चले जाते हैं। ओके, तो हाउस, वी नीड हाउस बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, रेनफॉल, हीट, कोल्ड,
इन सब से हमें बचाता है। स्टिल्ट हाउस होता है जो वेट एरिया में, हिली एरिया में बनाए जाते हैं ना, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो नीचे वाटर ही वाटर होता है, तो वो थोड़ा सा उस पर वुडन जो वुडन वाले क्या कहते हैं उसको, बड़ी बड़ी जो स्टिक्स होती है, बलियाँ, उनके ऊपर वो स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं। तो हाउसेज इन हिल स्टेशन हैव स्लोपिंग रूफ्स बिकॉज इट रेन्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड स्लोपिंग रूफ्स हेल्प देम टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर ईजली। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट हाउसेज इन हिली एरियाज। इग्लू है ना, स्लोपिंग रूफ्स, देखो आप कैसे स्नो ही स्नो कवर है सबके ऊपर, हाउसेस के ऊपर, दिख रहा है ना आपको। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ याक। याक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट लिव्स इन द कोल्ड माउंटेन रीजन एंड इट इज बिगर देन एन ऑक्स। एक ऑक्स से भी बहुत बड़ा होता है एंड हैज लॉट्स ऑफ हेयर, इसके बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Don't forget to like the video, subscribe to our channel.